हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आपको पता चल गया आज का रीडिंग का टॉपिक क्या है। तो गाइस, मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो ये रीडिंग प्लीज ना देखें। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। अगर आपको, और ऐसा भी नहीं कि आपको कंफ्यूजन है, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। थर्ड रोमांटिक पर्सन बोले तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, कोई फैमिली कोई कैरियर नहीं। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए गाइस, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना। ओके, तो मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला, क्या सोचने वाले हैं, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनके पार्टनर। तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना आपके साथ मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय क्या चल रहा है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंज एंड बॉटम का एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है आया है बॉटम का एनर्जी से, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से रीड करने वाला हूँ जो मैं, वो आया है फोर ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता था, ठीक है ना, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता था, आपको इतना वैल्यू नहीं करता था, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाई होगी, आपसे उसने काफ़ी ज़्यादा हाइड किया होगा, ठीक है ना, ऐसे चीज़ जो रिश्ते में था वो नहीं जानना, वो आपको ना बिल्कुल भी भनक भी नहीं पड़ना नहीं देना चाहता था कि आपको पता चले कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी किसी के साथ रंगरलिया मनाए जा रहे हैं वो, ठीक है ना, भनक भी पड़ने नहीं दिया, इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाइड किया, अपनी बातों को छुपाया उसने। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे आप लोग का तो दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता। वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो भी उसने किया ना अपने जिसको भी लालच में आकर, अपने सेल्फिशनेस में आकर, तो वो इंसान ना अभी खुद के ही चीज़ को लेकर सोच रहा है कि मैंने खुद ही उससे दूरी किया था, मैंने खुद ही किसी और को सिलेक्ट कर दिया था, मैंने खुद ही मतलब इस इंसान को मैंने अपने से दूर किया था। और आज देखो, इस इंसान के लिए, मैं इसको देखने के लिए, मैं इससे बातें करने के लिए, इसके साथ महसूस करने के लिए मैं तरस गया हूँ। आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, बातें करने के लिए तरस गया। वो इंसान आपको तो खोना नहीं चाहता, लेकिन उसने पास में इतनी गलती कर दिया था कि वो अभी आपको खो ही चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। और आपको ना किसी और के साथ भी देख नहीं सकता, उसको बहुत जलस फील होता है इस बात को भी, आपको वो इमेज भी नहीं कर सकता किसी और के साथ कि आप किसी और के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, उठना बैठना, आपने किसी और के साथ फिजिकल हो गए हो। तो ऐसा वो अगर सोचता भी है ना, तो उसका ना बेचैन हो जाता है, वो इंसान बहुत जलस फील करता है, ठीक है ना। और फोर ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया था और बहुत ज़्यादा वेटिंग दिखाया आपको, और बहुत ज़्यादा आपसे बातें भी छुपाई उसने, और मिस्टीरियस बने रहे, मिस्टर इंडिया बना रहा, ठीक है ना वो इंसान, और पता ही नहीं उसके दिल दिमाग में क्या है। आपके पीठ पीछे भी उसके साथ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रिश्ता था, जिसके चलते उसने ना ये चीज़ को आपको भनक भी पड़ने नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था अगर उसको पता चल गया कि, आपको पता चल गया कि उसका लाइफ में किसी और के साथ भी वो बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, ठीक है ना, उसके किसी और के साथ भी अफेयर है, तो इस बात को ना आप शायद हजम नहीं कर पाओगे। उसको ये अच्छी तरह से पता था, जिसलिए ना उस इंसान ने बहुत ज़्यादा छुपाया और अपनी ही एक गलती के चलते उसने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने पड़े, जिसके चलते वो जाके एक बर्डन महसूस कर रहा है।
अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी हाइड कर रहा है, आपसे दूरियां बना के रख रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, आपको बिल्कुल भी उसका फीलिंग्स, उसका मन में क्या है क्या नहीं बिल्कुल भी जानने ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और इसलिए भी जानने को नहीं दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपको कि उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है ना। उसका हालत अभी हो सकता है पंक्चर हो, जिसके चलते भी उसको लगता है कि मेरे अभी ये बुरी हालत को देखकर आप मतलब बहुत ज़्यादा हंसोगे उसके ऊपर, इसलिए भी वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाइड करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, ऐसा दिख रहा है। चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा अभी डिस्टेंस आ चुका है, दोनों के झगड़ा हो चुका है, दोनों का मारपीट हो गया है, दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं तू मेरे लिए पनौती है, तू मेरे लिए पनौती है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका दिल को तो बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, आपको एक बहुत ज़्यादा ऐसे तूफान में लाके खड़ा कर दिया, ऐसा आंधी तूफान के बीच में खड़ा कर दिया। उस इंसान ने आपका लाइफ को तो तहस नहस कर दिया। लेकिन अभी जो उम्मीद था, जो उसने सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी धोखा नहीं देगा, बहुत अच्छा प्यार देगा, सब कुछ करेगा, तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपको धोखा दे दिया, आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है ना। चीट मिला है आपका पार्टनर को, और जब उसको चीट मिला है ना तब उसको रियलाइजेशन हो कि किस तरह से उसने आपको धोखा दिया था। घूम फिर के उसको भी वो धोखे का सामना करना पड़ा। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने तो आपको उसने धोखा दिया था, लेकिन उस इंसान ने ना उसको 3 गुना धोखा मिल रहा है, 3 गुना। उसने ना 3 लोगों का दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। आपके लिए सोचता है सबसे पहले तो आपका दिल तोड़ा, दूसरी बात उसने उस खुद का भी दिल तोड़ा, ठीक है ना, और उसके बाद उसने वो सामने वाला का भी दिल तोड़ा, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से उसने सबका दिल तोड़ के रख दिया वो इंसान। अभी आपका पार्टनर का दिल नहीं रहा, वो सिलाई करने के लायक है, वो उसका दिल से ना खून निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत में है। आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि कितना धक्का लगता है जब धोखा खाते हैं, कितना मतलब कितना वो दिल दुखता है, कितना तड़पता है, आपने कैसे सहा होगा इस दर्द को। वो इंसान इससे आपके लिए ये भी सोचता है कि जब उसने आपको धोखा दिया था, किसी और के साथ, किसी और के बिस्तर में चले गया था, किसी और के साथ पिक्चर देखने चले गया था, मूवी देखने चले गया, और आप ऐसे देखते रह गए, आपका पार्टनर को किसी और ने हासिल कर लिया, तो आपको तो छोड़ के चले गया था धोखा वोखा देख के, लेकिन अभी उसको भी धोखा मिल रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो सारा जो भी उसने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा उसका पकड़ा गया होगा रंगे हाथ, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुख में है, उसका बेचारा वो बन गया है। और ये दिख रहा है कि आपको लेकर भी ये सोचते हैं कि किस तरह से आपने मतलब अपने लाइफ को संवारा था, कितने मुश्किलों से उसने मुश्किल दिन दिखाए आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन दिखाया उसने, जिसके चलते ना आपका दिल में भी हो सकता है उस इंसान के लिए एक नफरत का भावना हो जो आपका पार्टनर को लगता है इस समय। ओके, अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया किसी का दिल तोड़ना, किसी के साथ धोखा देना कैसा लगता है, ठीक है ना, जब वो चीज़ उसके साथ गुजर रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से जूझ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट लवर था जो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने छोड़ के आया था किसी को धोखा दे के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो दिख रहा है कि वो पास्ट का इंसान के साथ फिर से कनेक्ट हो गया है, और आपका पार्टनर ऐसे मुंह खुला के खोला हाथ फैलाए हुए पर चले गया। मतलब उसने तो आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग किया था, आपको सालों साल वेटिंग कराया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा, तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, और जब उसको कमिटमेंट देने की बारी आई, जब उसको रिश्ते में स्टार्ट करने बारी, तो आपको ना दे के किसी और को, वो कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन इधर देख रहा है कि इंतज़ार का फल तो कोई और लेके चल दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा उस लालच में आ गया था, उसका पैर फिसल गया था, आपके साथ जो वादे किए थे, कस्में खाए थे, वो सब भूल गया था उसने पल भर में। पैसे जब उसको देखा, हो सकता है आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो, ठीक है ना, सीधी सी बात है, 100 बातों का एक बात है, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान उसके पास तो गया, वो पैसे को देख के, गाड़ी को देख के, जो भी है, लेकिन उसको ना स्टेबिलिटी नहीं मिली, कमिटमेंट नहीं मिला, ना उसको लॉयल्टी मिली। कोई भी रिश्ते में अगर लॉयल्टी नहीं रहेगा, होनेस्टी नहीं रहेगा, सच्चाई नहीं रहेगा, वो रिश्ता नहीं रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा।
अभी राइट नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर कि वो घूम फिर के ना 10 जगह मुंह मारने के बाद ना वो इंसान घूम फिर के आपका ही पास आना चाहता है, ठीक है, आपका ही पोटी चाटना चाहता है। फिर से उसका दूसरे का तलवे चाट चाट के उसको हो गया, अभी मन भर्ती हो गया, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं मिला, दूसरे का तलवा चाट चाट के उसको कुछ नहीं मिला, घूम फिर के जो उसने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिया था गाइस उसने आपको आपका लाइफ में, ठीक है ना, आपको इतना तक आपको उसने बांध के रखा था ना, इस रिश्ते से जाने देता था, आपको छोड़ता भी नहीं और खुद का पास भी नहीं रखता। और एंड टाइम पे जब उसको मतलब इस रिश्ते में पूरी तरह से कुछ करना था ना तो उसने आपको ना देके किसी और को दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान अनजस्टिस किसी के साथ नहीं करता है, सबका साथ न्याय करता, तो वो भी न्याय देख रहा है। तो आपका पार्टनर जहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाया था ना, सपने सजाए थे, वहां पे सब उसका पानी पानी होगा। इसलिए आज का दिन में ना उसका पैर जो बहुत ज्यादा उछल रहा था, फुदक रहा था, वो थम गया, वो इंसान उसका थम गया, ठीक है, उसका पंख टूट गया, काट दिया गया उसका। और ये पंख जो काटा सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ने, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का आसपास का माहौल बहुत ही नेगेटिविटी है, ठीक है ना, और उनको ऐसा भी लगता है कि यार मैंने ना बहुत जल्दीबाजी कर दी उसने सिचुएशन को संभालने में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि जब मेरे पास हाथ में था इस रिश्ते को बचाने के लिए तो मैंने बचाया नहीं, पैसे का लालच में आकर उस दूसरे इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ लिया। और अभी देखो मेरे नाम में घर का रहा ना घाट का, अभी मैं क्या करूं, मेरा प्यार, मेरा साथ, मेरा जो सपना था मेरे हाथ में ही रह गया और कुछ हाथ नहीं लगा। जब उसको हर तरफ से, हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का बहुत सारे ऑप्शंस भी रहा होगा, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, कार्ड में नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन रहा होगा जिसके चलते उसको एक गरूर रहा होगा कि एक गया तो दूसरा है मेरे पास, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से उसको बहुत ज्यादा गरूर में भी उसने ऐसा फैसला लिया होगा। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे वो इंसान आपके साथ ही आना चाहता है, वो एक लाइफ में पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। जैसे उसको लगेगा कि हाँ अभी सही समय है तो वो इंसान आपको ही ऑफर देना चाहता है। और जब वो ऑफर देना चाहता है तो आपको छोटे मोटे ऑफर नहीं देगा, वो इंसान आपको बड़ा ही ऑफर देना चाहता है। लेकिन कछुआ के रफ्तार में आ रहा है, नया दुल्हन के रूप में आ रहा है, वो इंसान बहुत छोटी छोटी मतलब स्टेप ले रहा है, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, एकदम नहीं बन रहा है। एक दूसरे को ना मार काट खाने के लिए तैयार है वो दोनों, ठीक है ना, एक दोनों का घर जलाने के लिए आ गए हैं दोनों ही। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था ना, जो भी उसने डिसीजन लिया था, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए किया था ना आपका पार्टनर ने, वो सब का सब धरा का धरा रहेगा वैसा ही। और जो भी अच्छा सोचा था उसका दुगना रफ्तार की तेजी के साथ उसको गलत मिला। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा अपने ही किए ऊपर पछता रहा है, उसको ना वो अपना सर पटक रहा है दीवारों पे, सर दुख के उसका सर फटे जा रहा है, वो इंसान परेशान हो गया, रात रात को नींद नहीं आती उस इंसान को, आपका पार्टनर को, उसका गलतियों को, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी नहीं, भले वो लोग एक बिस्तर में सोते क्यों होंगे लेकिन मुंडली दोनों का अलग अलग रहा होगा, फीलिंग से नहीं है। क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे लग रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है ना उसके साथ सपोर्ट मिला, प्यार मिला, ना आपको उसने अपने लाइफ में रख पाया। आपके साथ तो उसने धोखा दे दिया, चीट कर दिया, उसने आपसे दूर होने का फैसला ले लिया। और जहां पे उसने गया था तो वहां पे भी उसको वो नहीं मिला जो आप दे रहे थे, ठीक है ना, वो जो आप दे रहे थे रिस्पेक्ट, प्यार, ईमानदारी जो इस रिश्ते में आपसे मिल रहा था ना वो नहीं मिला। जब उसको वो चीज़ नहीं मिला तब उसको समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दी, मेरा पास्ट का लिया हुआ डिसीजन आज मुझे ही मतलब एक दलदल में गिरा रहा है, ऐसे नेगेटिव में गिरा रहा है कि जहाँ से मैं अभी सोचना भी मतलब बहुत परेशान है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिहेवियर को लेकर कि कैसा स्टार्टिंग में तो कितना अच्छा दिखाया था उस इंसान ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई अगर बुरा इंसान है ना तो अच्छा बनने की कोशिश कितना भी कर ले, ठीक है ना, हो सकता है कि वो 1 महीना अच्छा बनने की कोशिश कर ले या 2 महीना, लेकिन उसका जो असली रंग है ना, जो उसका बिहेवियर है, जो बुरा इंसान है वो बुरा ही रहने वाला है, ठीक है ना। और चाहे कितना भी वो अपने बुराई को छुपा के अच्छा बनने के चेहरे में कोशिश करे लेकिन वो इंसान बुरा ही रहता है। तो उसको पता चल गया ये बात कि इस इंसान का मैंने पहचानने में गलती कर दिया। आपका पार्टनर ने इंसान को पहचानने में गलत कर दिया, जो उसके लिए अच्छा था, जो होनेस्ट था, लॉयल था, उसने तो उसको धक्के मार के निकाल दिया, ठीक है ना, नेगेटिविटी दे दिया, आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा बहुत बुरी तरह से, जिसके चलते इतना ज़्यादा गिल्टी में है। वो लड़ाई झगड़े का कार्ड नहीं है गाइस, ये भी मेरा इंट्यूशन है। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना गिल्ट में है, इतना पश्चाताप का एनर्जी में है, रात रात को उसको बुरे सपने आ रहे हैं, रात रात को बिस्तर में से उठ के वो डरे जा रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, तो ओबियसली हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप के चलते और उसने जिसके साथ भी गया ना उसके साथ में जो भी उसने किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन
पर्सन के साथ ना बिल्कुल भी वो सुकून में नहीं है, और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत सारे ऐसे काम है जो ना कर भी करना पड़ रहा है, हो गए, ठीक है ना। लाइक मतलब उसको फिजिकली नहीं होना है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन उसको ना चाह कर भी उसके साथ फिजिकल होना पड़ रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते ना वो कहते हैं ना कि अगर प्यार ही नहीं हो तो उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। दिखावा का रिश्ता कितना भी कर लो, दिखा लो, लेकिन वो रिश्ता नहीं बनते, वो रिश्ता कभी ना कभी टूट ही जाता है, कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना। और जहाँ पे प्यार का रिश्ता रहता है ना वहाँ पे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे दुनिया वाला खिलाफ क्यों ना हो। तो जो भी उसने दिखावा का रिश्ता बनाया था, जलस में आके, गुस्से में आके, या तो लालच में आके, तो उसको अभी पश्चाताप का एनर्जी है अपने किए हुए पर, ठीक है ना। और आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ऐसा सोचता है कि उसका लाइफ में जो आज बर्बाद हो गया था, उसका लाइफ क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने आपका लाइफ को बर्बाद किया था पास्ट में, तो इसलिए भी उसका लाइफ बर्बाद हो गया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कई सारे लोग इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है ना। कई सारे लोग इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, अपना फ्रेंड सर्कल में भी मतलब आपका पार्टनर को लेके जाते होंगे, वहाँ पे भी सबके साथ मतलब ऐसे ही मस्ती मस्ती करता होगा, ऐसा दिख रहा है। गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, मैं तो कार्ड के हिसाब से रीडिंग कर रहा हूँ, ये आज सेट नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की आपका पार्टनर के और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कोई तीसरा इंसान है, जो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में आकर सब कुछ खिंदरा दिया है, सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ट्रस्ट इशू हो गया, भर भर के ट्रस्ट इशू हो गया, और एक दूसरे के खिलाफ हो गया है। और जो वो ऐसा भी दिख रहा है, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया था ना आपके लाइफ में, मतलब आप दोनों के लाइफ में, वो आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना था, जिसको भी अपना ऑफर दिया था ना, वो इंसान की तरफ से ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा है। और वो जो आया है ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर का ही, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी और को, मतलब जिसको भी चूज किया था ना आपके अलावा, तो उसने ना आपका पार्टनर को तो लिया ही होगा, मतलब उसको तो पटा ही लिया होगा, उसके साथ में उसका फैमिली वाला भी हो सकता है, उसको भी मतलब लाइन मारता होगा। लाइक अगर आपका पार्टनर लड़की है तो उसका अगर बहन है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को भी लाइन मारता होगा और साथ में उसका बहन को भी लाइन मारता होगा, ठीक है ना। मतलब एक ही घर में सब लोग का रिश्ता चालू होगा, जिसके चलते एक दूसरे को पता चल गई ये बात, ठीक है ना। अंदर ही अंदर बातें पता चल गया। जब ये बातें अंदर अंदर ही पता चल गया, गाइस अगर उनका रिलेटिव में नहीं है तो हो सकता है कि उसका स्टडी सेंटर में, नहीं तो उसका जॉब जहाँ पे भी वो करता है काम, नहीं तो जहाँ पे भी वो बिजनेस करता है उस जगह से हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उनका रिलेटिव में हो, लेकिन कार्ड के हिसाब से फैमिली मेम्बर ज़्यादा इसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, स्टार्टिंग में मुझे वही बोलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, जिसके आपका पार्टनर ने आपसे अलावा चुन लिया, तो उसके साथ तो रिश्ता है ही, साथ में आपका पार्टनर का जो भी उसका अगर सिस्टर है, उसका आसपास का कोई फ्रेंड्स है, तो उनके साथ भी रिश्ता है। मतलब आपका पार्टनर को लगता है जिसको उसने चुना ना, उसका तो कई सारे एफर्ट्स है, मल्टीप्लाई एफर्ट्स है, आपका पार्टनर के साथ भी है, उसका रिलेशन उसके दोस्तों के साथ भी है, और प्लस उसका पता नहीं बैकग्राउंड में किसके साथ है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हर्ट है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को किसी ने आके उसको बोला होगा, ठीक है ना, अरे तेरा तो वो बंदा तो वो किसी और के साथ घूम रहा है, किसी और के साथ मजे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि भरोसा नहीं किया होगा, लेकिन आने वाला टाइम पे उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके वजह से ना अभी उसका थू थू हो रहा है। आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा, अगर फैमिली मेंबर की तरफ से उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज किया था ना, तो उस आपका पार्टनर ना फैमिली मेंबर को बहुत ज्यादा कोसता हुआ दिख रहा है, और उनको बोलता हुआ दिख रहा है कि तुम लोग ने ना मेरा आज जीना मुश्किल कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। आज देखो जिस इंसान को तुमने मुझे खड़ा कर दिया था मेरे वास्ते, वही मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, मुझे तो लाइन मारता ही मारता है, साथ में मेरे बहन को और नहीं तो मेरे फ्रेंड्स को भी लाइन मारता है। वो कितने सारे उसका मल्टीपल रिलेशन है। तुम लोगों के वास्ते मैंने सच्चा प्यार को खो दिया, मैंने उसको धोखा दिया जो मेरे लिए सच्चा था, लॉयल था, ठीक है ना। इस तरह से 3 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो बहुत अच्छा थे यार, आपके ऐसा नहीं था कि आप अकेला थे, आपके लाइफ में भी ऑप्शन था, लेकिन आपने किसी का केयर नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस किया था, उसको ही माना था और उसको ही प्यार किया था, ठीक है ना। तो ये बात आपको देख रहा है कि भले आपने किसी के साथ मतलब ऐसे हेलो हाई किया होगा, लेकिन आपने कभी प्यार नहीं किया होगा, ठीक है ना। आप सच्चा थे, आप एकदम, इसलिए आज का लाइफ में आपका पार्टनर आपको देख भी रहा है कि आपका सक्सेस ना बहुत
बहुत ही मिल गया है, आपको सक्सेस मिल गया है, या तो आपका आखिरी स्टेज है, ये आखिरी पड़ाव है, एक पड़ाव सीढ़ी चढ़ना है, आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, तो आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप ईमानदार थे, जेन्युइन थे, इसके आज का डेट में आप ना किसी चीज़ में आपका कमी नहीं है, फाइनेंस से भी आप ग्रोथ किया है, सक्सेस भी मिल गया, आपके पास लोग भी है, आपको लोग सहारते भी हैं, उन लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्यों? क्योंकि आप पहले भी सच्चा थे, अभी भी सच्चा हो और आगे भी आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है ना। भले ही उस टाइम पे एक टाइम पे उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नालायक साबित कर दिया था, नहीं तो आपको ही अपने ऊपर ही डाउट करने में लगा दिया था कि आप में ही कुछ कमियां हैं, उसने ऐसा कुछ बर्ताव किया था जिसके लगा था कि नहीं नहीं आप में ही कमियां हैं, लेकिन आपका पार्टनर ये जानता है कि आप में कुछ भी कमियां नहीं है, आप जैसे भी बहुत अच्छे हो, इसलिए आज का लाइफ में, आज का डेट में वो इंसान तो छोड़ के चलेगा किसी और के साथ, लेकिन आप छोड़ के जाने के बाद वो पछता रहा है, वो दुख में, वो रो रहा है, ठीक है ना। आप नहीं रो रहा, आप मजे में हो, आप बस अपना काम करे जा रहे हो और आप पहले से बहुत ज्यादा ग्रोथ भी कर लिया है, ठीक है ना। अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए गॉसिप करते रहता है, अपना फ्रेंड सर्कल के बोलते रहता है कि यार वो बंदा कितना अच्छा था, मेरे लिए कितना एफर्ट लगाता था, कितना प्यार करता था वो मुझे, लेकिन यार इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना मैंने इसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, और आज देखो मेरा हालत क्या है, मैं ना घर का ना घाट का, इस तरह से अपने फ्रेंड्सों में मतलब बातें करते रहता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरियां आ गई, फुल्ली दूरियां आ गई। अगर दोनों एक बिस्तर में भी सो रहा है लेकिन फिर इमोशनली दूरी आ गई, ठीक है ना, उन लोग दूरी आ गई, देख रहा है ऐसा। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी खिलाफ हो गए। क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए? क्योंकि वो हो सकता है कि वो जो पास्ट का जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था आपका पार्टनर का, तो उसने क्या किया, वो पास्ट का जो भी उसका बंदा बंदी उसका लाइफ में आया था, तो उसके चलते ना, उसको एक्सेप्ट करने के चलते आपका पार्टनर को छोड़ दिया था उसने, आपका पार्टनर को वैल्यू नहीं किया, आपका पार्टनर से बातें छुपाने लग गया और आपका पार्टनर को बैक स्टेप कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा दुख में आ गया। उनको लगा कि तो इसके लिए, इस इंसान के लिए मैंने अपने पास्ट को धोखा दिया, मैंने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, ठीक है ना, और आज देखो यही इंसान मुझे ठुकरा करके जा रहा है। कितनी गलत बात है, मेरे साथ तो पूरा गलत हो गया है। एक्चुअली उनके साथ गलत नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, उसको वही मिलना था, आपका पार्टनर वही डिजर्व करता था। घूम फिर के मैं नहीं बोल रहा, कार्ड ही बोल रहा है। कार्ड आपका पार्टनर रो रो के यही सोचता है कि आज अगर मैं इस हालत में हूं, ये इंसान अगर मुझे धोखा दे के चीट कर किसी और के पास जा रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरा बैड कर्मा है जो मैंने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर खुद रियलाइज कर रहा है और बहुत ज्यादा दुख में है, सैड में है भले। और ऊपर ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और हो सकता है कि वो अपना दबदबा अभी भी बनाए रखा हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है लोगों को दिखाता होगा कि वो बहुत सही है, उसको बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि उसका अंतरात्मा में, उसका सिचुएशन में कितना गड़बड़ है। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर जो आपको दूरियां दिया था, आपको दूर कर दिया था अपने फीलिंग से, अपने सिचुएशन से, अपने फिजिकली जो भी दूर किया था, आज को लेकर आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि उसने कुछ भी उखाड़ा नहीं, उसने आपको दूर देके, आपको दूरियां देके, खुद से दूर करके ना वो आज नेगेटिविटी का अंदर में घिस गया है, दलदल में पड़ गया है, जो वहां से वो उभरना चाहता है, ठीक है ना। और वहां से कौन उभार सकता है? वो आप ही उभर सकते हो, आप ही एक ऐसा इंसान हो उनके लाइफ में जो इस नेगेटिविटी से, इस दलदल से निकाल सकते हो। लेकिन वो इंसान अभी ऐसा समझ रहा है कि वो ना आप लोग के बीच में इतना दूरियां आ गई, उसने इतना दूरियां पैदा कर दिया आप लोग के बीच में कि अभी उसको दूरियां को मिटाना ना, उसका मतलब बहुत ज्यादा सर पे आ रहा है, मतलब उसको ना, उसको अभी उसके हाथ में नहीं रहा ये दूरियां मिटाना, ठीक है ना, उसके हाथ में अभी नहीं है कि आपका दिल को बदलाया जाए, आपका जो मतलब सिचुएशन है उसको बदलाया जाए, क्योंकि आप ना, हो सकता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए पूरी तरह से मतलब हो सकता है कि आपने पहले भी मूव ऑन कर दिया होगा, काफी टाइम हो गया होगा, आपने भी मूव ऑन कर दिया, आप भी इस इंसान से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हो, ठीक है ना, रत्ती भर भी उम्मीद नहीं रखते हो। जो आपने इस इंसान को अपने पलकों में बिठाते थे, पूरा आप इस पे ही डिपेंड थे, ठीक है ना, आज के डेट में ऐसा हो गया कि इस इंसान से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हो, आपने इस इंसान को छोड़ दिया बिल्कुल सा, ठीक है ना, मूव ऑन कर लिया आपने इस रिश्ते से, तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना, हो सकता है कि उसका मदर इशू हो, नहीं तो हो सकता है सिचुएशन ऐसा इशू हो, सिचुएशन लाइक मतलब आप लोग का जब बीच में थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा था, थोड़ा मतलब आप लोगों के बीच में थोड़ा गुस्सा, नाराजगी जब चल रहा था ना, तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसी चीज का फायदा उठाया, ठीक है ना, आप दोनों का जो नाराजगी था ना, उसका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाया। और हो सकता है कि उस टाइम पे ना आपका पार्टनर को किसी का कंधा की जरूरत था, जिसके कंधे पे रो के और मुंडी रख के रो सके, ठीक है ना, और वो कंधा तो आपसे
नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपसे तो वो गड़बड़ करके रखा था, झगड़ा करके रखा था, और आपने जो समझा था वो तो समझने नहीं चाहता था, ईगो में आके बैठा था, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में एंट्री हुआ और उसने अपना कंधा दिया और आपका पार्टनर उसके कंधे में सिर रख रख के रोया, रो रो के उसने सारा हाल आपका बताया कि आप ऐसे हो वैसे हो, आप उसको समझते नहीं है, आप उसको बिलीव नहीं करते हो, आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, इस तरह से। लेकिन अपनी गलती तो उसने नहीं बताया कि उसने क्या क्या नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन आपका गलती उसने भर भर के बताया, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी मौका मिल गया कि यही मौका है, इसमें चौका मार दो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने 2-4 मीठी मीठी बातें बोल दी आपका पार्टनर को और थोड़ा सा मना लिया, और उस टाइम पे जाके आपका पार्टनर भी उनके अट्रैक्शन में आ गए, ठीक है ना। उनको लगा कि वाह कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छा बंदी है, ये मुझे साथ दे रहा है, ये मुझे हमेशा साथ देगा, ये तो बहुत ही लॉयल है, काइंड हार्टेड है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, ये तो अंदर से जितना खूबसूरत है बाहर से भी दिखना, वो अंदर से बाहर से सब तरफ से खूबसूरत है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा जीवन साथी है, यही मेरा हमदम सब कुछ है। तो उस इंसान ने मान के उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करने लगा और आपको भूल गया, आपको टोटली भूल गया वो इंसान कि आप भी उसके लाइफ में थे एक टाइम पे। आपका उसका जाने के बाद आपका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आपको पीछे पलट के भी नहीं देखा कि आप क्या हालत में हो। वो इंसान आपको धोखा देने के बाद, आपको छोड़ के जाने के बाद, वो इंसान किसी और के साथ मतलब किसी और का बिस्तर गर्म करने के बाद आपका क्या हालत है उसने कभी देखा नहीं है, ठीक है ना, पीछे पलट के। क्यों? क्योंकि उसको तो मिल रहा था ना जो भी चाहता था। लेकिन यूनिवर्स वो है ना, यूनिवर्स सबके साथ न्याय करता है, श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अभी आपका पार्टनर ना, आपने जो भी डिसीजन लिया था ना, उसने ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया आपको छोड़ के किसी अदर सिचुएशन में, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में। लेकिन गाइस वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जितना भी दे दो ना उतना ही कम पड़ रहा है, ठीक है ना, उतना ही कम पड़ रहा है। आपका पार्टनर जितना उसको प्यार देता है, जितना रिस्पेक्ट देता है, जितना टाइम देता है ना, उस इंसान को उतना ही कम पड़ता है। और दिन पर दिन आपका पार्टनर के ऊपर ना मतलब डिमांड बढ़ते जाता है। अगर पहले बोलेगा कि मिलो, मिला, दूसरे दिन बोले बात करो, बात किया, तीसरा दिन बोला किस करो, किस किया, चौथा दिन बोला ये करो वो करो, तो डिमांड के ऊपर बढ़ते जाता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक से हर एक डिमांड पूरा किया, उसने जैसा बोला वैसा। मन ना होने के बावजूद भी आपका पार्टनर ने कुछ ऐसे काम किए उसके साथ जो उसका आपका पार्टनर को बिल्कुल भी मन नहीं था। उसको पता भी था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ भी गलत होने का फुल्ली चांसेस है, फिर भी उसने अपना ईगो में आके और ना समझी में आके, नादानी में आके वो करते गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पैसे वाला हो सकता है, नहीं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकता है जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिल दिमाग को कब्जा कर लिया था, ठीक है ना, मतलब एकदम जकड़ लिया था। अगर आपका पार्टनर उस इंसान से भागना भी चाहे तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, जिस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना डिवाइन के खिलाफ भी गया हो, लाइक में ना कुछ उसने ऐसा क्या होगा आपका पार्टनर को पाने के लिए जो मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बेसिकली नहीं करना चाहिए, लाइक ब्लैक मैजिक हुआ, कुछ भी स्पेल हो गया, बैड स्पेल, कुछ भी ऐसा काम किया होगा, नहीं तो बहुत तरह से उसको पॉलिटिक्स किया होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा गेम खेल के आपका पार्टनर को दिल को जीता होगा उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बुरा इंसान है ना वो बुरा ही है, ठीक है ना, जो अच्छा इंसान है अच्छा ही है, चाहे कितना भी दिखावा कर लो कोई मैटर नहीं, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है सबको, श्री कृष्ण भगवान सबको देख रहा है। तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जो भी उसने छुपा के रखा था ना अपना बैड चीज, अपने आदतें, तो वो धीरे धीरे करके आपका पार्टनर का आंखों के सामने आने लग गया। जब आपका पार्टनर का आंखों के सामने आ रहा तब उसको रियलाइज हो गया, अरे बाप रे बाप, मैं कैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, ये इंसान तो मेरा जिंदगी को तहस नहस कर दिया, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, इसका इतना पावर है कि इसने अपने पावर को अब्यूज कर लिया, इसने अपने पावर को गलत यूज करके मुझे ना एकदम जाल में फंसा लिया। अब देखो मैं ना घर का ना घाट का, और जो मुझे अच्छा प्यार करता था, जो मेरे लिए सच में एकदम ट्रू था, ट्रू फ्रेंड्स था, ट्रू लव था, जो भी सच में एक ईमानदार बंदा था, बंदी था आप, ठीक है ना, उसने ही आपको धोखा दे दिया, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड, आपका पार्टनर ना सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है वो, और ये भी चाहता है कि वो जो भी उसने किया ना अपने मर्जी से, तो ये भी दिख रहा है कि वो ऐसा दिख रहा है कि उसने काफ़ी, आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक को काफ़ी मनाने की कोशिश भी किया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर नहीं मना सका। और एंड ऑफ द टाइम में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी उसको हाथ फैला रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पार्टनर, क्योंकि आपका
थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर का अलावा भी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई चॉइसेस है, मल्टीप्लाई रिश्ता है, देन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आपका पार्टनर को खाली यूज़ करना चाहता था और जो आपका उसने यूज़ कर लिया। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से निचोड़ लिया, जैसे नींबू निचोड़ता है ना, उस तरह से आपका पार्टनर को अच्छी तरह से निचोड़ लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में। सब पूरी तरह से निचोड़ के ना, जब उसके पास कुछ नहीं रहा ना, आपका पार्टनर के पास ना इज्जत रहा, ना पैसा रहा, ना कुछ मतलब ईमान रहा, कुछ भी नहीं रहा, जब लूट लिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तब आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हाथ छोड़ दिया। जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हो गया, ठीक है ना। आप उसको ना ये सब चीज़ें रियलाइज हो रहा है, पास्ट का किए हुए गलती को, किस तरह से उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, और किस तरह से डिवाइन ने उसको, और ये सब जो हो रहा है ना, आपको पार्टनर को लगता है कि आपका बद्दुआ है। आपने हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया होंगे, दिल दिल रो रो के, रात रात को उसने ना काफ़ी रातें आपका उसने खराब किया होगा, जिसको हर रात में आप रो रो के ना उसको बद्दुआ दिया होगा, जिसका बद्दुआ ना आपका पार्टनर को लग गया है। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि कितना भी वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उतना ही उससे खराब होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। और अभी आपका पार्टनर ने हाथ उठा दिया, वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी रिश्ते में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो आपका पार्टनर एक ऐसे इंसान को, ऐसे दरिंदे को साथ जी रहा था ना, ऐसे दरिंदा के साथ काम कर रहा था, जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, ऐसे दरिंदे को पाल रहा था ना, जो उसको ही मतलब नीचे खा रहा था, ठीक है ना। वो उसको नहीं देख रहा था, वो एक इंसान के नाम पे एक राक्षस को खाना खिला रहा था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोचता है कि ये इंसान ना जिस थाली में खाता है ना, उसमें ही छेद करता है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये सोच रहा है, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, तो आपके लिए आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है ना। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, क्योंकि साईं बाबा का हाथ आपके ऊपर है, क्योंकि आप एक लॉयल इंसान हो, सीधा साधा इंसान है, इनोसेंट इंसान हो, ठीक है ना। और इसलिए आपका ऊपर डिवाइन हाथ है। देखो श्री कृष्ण भगवान ना कोई जो भी इंसान है ना, सबको सब कुछ नहीं देता, किसी को ना पूरा धन दौलत देता है लेकिन साथ नहीं देता, ठीक है ना। और किसी को ना धन दौलत नहीं देता लेकिन साथ देता है। हो सकता है श्री कृष्ण भगवान ने आपको धन दौलत नहीं दिया होगा, लेकिन आपका सारथी जरूर बना होगा, और आपको वही काफ़ी है कि आपका सारथी श्री कृष्ण भगवान है, बाकी जो भी है, ठीक है ना, दूसरे के लिए छोड़ दो। ओके तो आपको ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन में आपका पार्टनर सोचता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला है, कंट्रोल कर लिया है, काफ़ी हद तक ना अपने इमोशन को अंदर को एक शांत कर लिया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और जो शांत किया ना उसने आपसे नहीं है, वो डिवाइन ने कराया। डिवाइन ने आपको रियलिटी से शो करवाया कि देखो इस दुनिया में कैसे किस तरह के भी इंसान हो सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि कोई इंसान गलत करके उसका लाइफ में गलत नहीं होगा, तो आगे जाके आने वाला आपको देखने भी वाला है। या तो आपको अभी भी फील हो रहा होगा डिवाइन की तरफ से कि नहीं, हाँ मेरे पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो डिप्रेशन में है, और जिसके चलते हो सकता है कि आप जो स्ट्रॉन्गनेस है ना, आपके बीच में भी सैडनेस आ जाता होगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता तो वो क्या बोलता है आपको। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, उनका पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम पे। गाइस आपको आपके लिए कार्ड आया है, तो गाइस आपके लिए कार्ड आया था हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर मुझे हर अपनी गलती को रियलाइज हो गया है, ठीक है ना। पास्ट में मुझे बिल्कुल भी अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं था, मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन इस टाइम पे मुझे अच्छी तरह से अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया और मैं पहले से काफ़ी बदल चुका हूँ। प्लीज़ बिलीव मी, अब मैं वैसा नहीं रहा, पहले जैसा मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता, किसी के साथ मैं इतना घूमता फिरता नहीं हूँ, मैं एकदम साइलेंट हो गया और मेरे लाइफ में बहुत सिंपल तरीके से जी रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुम मुझे एक बार और माफ़ कर दो, अपने साथ एक बार मौका दे दो इस रिश्ते में। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करने लगा हूँ, मेरा पहले जैसा नहीं है, मैं भगवान को मानने लगा हूँ, पहले मैं नहीं मानता था, मुझे पता था, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। ओके
तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन का कार्ड। तो गाइस सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 12 आवर्स नहीं तो 12 डे हो सकता है, ठीक है ना। इतना टाइम पे हो सकता है कि आप लोग का कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो डिवाइन टाइमिंग में पॉसिबिलिटीज है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए कार्ड है द चैरियट। तो गाइस आपको बोल रहा है कि आपको एक्शन लेते रहना चाहिए, अपने लाइफ में किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। जो जा रहा है तो जाने दो, जो भूल गया उसको भूल दो, ठीक है ना, उसको भूल जाओ। सीधी सीधी यही बात है कि आप अपने लाइफ में एक्शन लेते रहो, अपने फाइनेंस के लिए अपने करियर में काम करते रहो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है ना। आपको जीना है सोल लेवल के साथ, श्री कृष्ण भगवान को सारथी बना के आपको सोल के साथ जीना है, ना कि बाहरी दुनिया के साथ जीना है। और एक बात है, मुसीबत तो आएगी आपके लाइफ में, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुसीबत तो आएगी आपके लाइफ में, लेकिन मुसीबत से डरो मत, लड़ते जाओ, ठीक है ना। क्योंकि एक मिट्टी का दिया भी पूरा अंधेरे को चीड़ फाड़ करके पूरा रात जगता है, ठीक है ना, पूरा रात अंधेरे को लड़ता है। लेकिन आप तो श्री कृष्ण भक्त को होके भी आप अगर ऐसे हार जाओगे तो कैसे होगा। ओके द चैरियट का कार्ड से ये भी बताता है कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग भी आपके ऊपर ये है कि कोई भी आपको ना रोक नहीं सकता। आपको सक्सेस पाने के लिए आपके लाइफ में जो भी लिखा गया है, जो भी है ना, आपको वो मिलके रहेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। आप बस अपने काम करो और जो भी आप कर रहे हो ना उस पर ज़्यादा मतलब फोकस करो, लेकिन फल का मत देखो, ठीक है ना। क्या नहीं मिलेगा क्या मिलेगा। अगर आप श्री कृष्ण का भक्ति करो तो आप करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि भक्ति और किसी भी गरीब को दिया हुआ दान ना कभी वेस्ट नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, किसी और तरफ से नहीं तो किसी और तरफ से भी आपको वो उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, डिवाइन ये भी बोल रहा है, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना लोग आपसे मोटिवेशन लेंगे आएंगे, ठीक है ना। आप मोटिवेट करोगे, आप बहुत ही ज्यादा आपको ज्ञानवान हो जाओगे, और आपको भोलेनाथ के ऊपर मतलब भोलेनाथ का आशीर्वाद ना आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, मतलब पहले से भी मिल रही है और आने वाले टाइम पे और जोरों शोरों से मिलने वाली है। इस तरह से आपको डिवाइन ब्लेसिंग कर रहा है। ओके गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।